अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। आज विभाजन विभीषिका दिवस पर योगी आदित्यनाथ जमकर गरजे। 79 साल पहले आज के ही दिन भारत का बंटवारा हुआ था। इस मौके पर देश भर में कार्यक्रम हुए। बंटवारे के वक्त हुए दंगों में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। दंगे के दौरान जो अत्याचार हुए, जिस तरह से लोगों को काटा गया, मारा गया, घर जलाए गए, उन खौफनाक पलों को फिर याद किया गया। इस अवसर पर लखनऊ में एक मौन जुलूस निकाला गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकारी मंत्रियों के साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। फिर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। यहां एक बड़ी प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसमें बंटवारे के वक्त हुए दंगों की त्रासदी को दिखाया गया है। योगी ने लोगों से कहा कि नई पीढ़ी को बंटवारे के वक्त हुए दंगों के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए सब लोगों को प्रदर्शनी में लगी तस्वीरों को देखना चाहिए, उनकी फोटो फोन में लेनी चाहिए और इन्हें नौजवान पीढ़ी को दिखाना चाहिए, क्योंकि विभाजन के देश को याद करना जरूरी है। यह बताना जरूरी है कि उस वक्त समाज ने जो गलतियां की थी वो अब नहीं दोहरानी। जो बाहर प्रदर्शनी लगी, उस प्रदर्शनी को आप भी, आपके पास भी स्मार्टफोन होगा, इस स्मार्टफोन से उसके विजुअल्स लीजिए, अपने वर्तमान को दिखाइए। वर्तमान युवा पीढ़ी को दिखाइए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप भी अपने कमेंट लिखिए इस पे, और आप भी इस बात, उन गलतियों को दोहराइए मत जो गलती कभी हम लोगों ने आपस में बढ़कर की थी। योगी ने कहा कि बंटवारे के वक्त दंगों में हिंदू और सिख कटते रहे और सत्ता के लालच में कांग्रेस के नेताओं ने जुबान नहीं खोली। योगी ने कहा कि कांग्रेस का चरित्र अभी भी नहीं बदला है। आज भी कांग्रेस सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। सीए का प्रोटेस्ट इसका सबूत है। योगी ने कहा अगर यूपी में उनकी सरकार नहीं होती तो सीए के नाम पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यूपी को दंगों की आग में झोंक देती। देश के नौजवानों को यह सब बताना जरूरी है, जिससे वो कांग्रेस के असली चरित्र को समझ सकें। योगी ने कहा कि अगर आजादी के वक्त नरेंद्र मोदी जैसा कोई व्यक्ति देश का नेता होता तो न विभाजन होता, न दंगे झेलने पड़ते। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी लेके आए। एक्ट का विरोध कोई औचित्य नहीं था। इसमें कहीं यह नहीं था कि हम मुसलमान की जमीन लेंगे या कांग्रेस की जमीन लेंगे या समाजवादी पार्टी की जमीन ले लेंगे। ये कहीं नहीं था, एक्ट में कोई प्रावधान नहीं। लेकिन आंदोलन देश के अंदर करने के प्रयास हुए। आपने देखा होगा लखनऊ में भी आगजनी करने का प्रयास हुआ, कानपुर में, मेरठ में, संभल में, अलीगढ़ में, बुलंदशहर में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, जगह जगह करने के प्रयास हुए। तो गनीमत थी कि उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की कृपा से यूपी में डबल इंजन की सरकार थी। आप सोचो अगर समाजवादी पार्टी की सरकार दुर्भाग्य से रही होती तो दंगों की आग से क्या यूपी उभर पाता? किस प्रकार का नग्न तांडव होता था? और तो उन्हें मालूम था दंगाइयों को कि दंगा की कीमत क्या चुकानी है अब। तो इसलिए वे अपनी मनमर्जी से कर नहीं पाए। अगर कोई विस्थापित हिंदू को, विस्थापित सिख को, विस्थापित बौद्ध को, विस्थापित जैन को, विस्थापित पारसी को भारत सरकार अपनी लैंड दे करके उसको बसाना चाहती और नागरिकता देना चाहती, तो आपको परेशानी क्या हो रही है? लेकिन विरोध किया गया, और उस विरोध को कौन मजबूती से पीछे से वो सब कर रहा था? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी। इनका वो चेहरा भी तो आपने देखा होगा। यानी
ये वास्तविक दोषी हैं 1947 के विभाजन के भी और 1947 के कत्लेआम के भी। अगर उस समय मोदी जैसा प्रधानमंत्री होता तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाता। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा प्रधानमंत्री होता तो भारत की एकता को कोई खंडित नहीं कर पाता। लेकिन इन कांग्रेसियों की बुजदली का दुष्परिणाम क्या था कि देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। और सीए के दौरान भी इनका एक चरित्र आप सबने देखा होगा। और इसके बाद योगी ने समाजवादी पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। योगी ने कहा कि जो लोग देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार थे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता उन लोगों का महिमा मंडन करते हैं। योगी ने बिना नाम लिए रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी और आजम खान का जिक्र किया। कल शिवपाल यादव ने कहा था कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो आजम खान को होम मिनिस्टर बनाया जाएगा। समाजवादी पार्टी के जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, शिवपाल ने कहा वो सब वापस लिए जाएंगे। आज इस पर योगी ने कहा कि वैसे तो समाजवादी पार्टी की सरकार कभी बननी नहीं, लेकिन फिर ये लोग जिस तरह के लोगों को होम मिनिस्टर बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, उससे समाजवादी पार्टी की मानसिकता का पता चलता है। याद करिए ना, मोहम्मदाबाद के नवाब की पूरी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कांग्रेसियों ने एड़ी चोटी लगा ली, एड़ी चोटी लगा ली कि किसी प्रकार से वह प्रॉपर्टी बचे, जबकि मुस्लिम लीग का ट्रेजरर था वो व्यक्ति। देश की आजादी के खिलाफ और भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने वाले व्यक्ति को समाजवादी पार्टी आज पैरोकार बनती है कि हम आएंगे तो उसको गृह मंत्री बनाएंगे। यानी ये तो जानते हैं कि उसको नहीं आना है, लेकिन इनका शर्मनाक, इनके सोच को देखो। यानी ये फिर दंगा करवाना चाहते हैं। बेटी के लिए इनका किस प्रकार का व्यवहार रहता है, कैसे मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दंगाइयों को लाकर के तत्कालीन सीएम के आवास में लाकर के उन्हें सम्मानित किया जाता है, और ऐसे व्यक्ति के समर्थन में लोग इस प्रकार की दलीलें देते हैं। अगर हमारा दुश्मन और हमारा देश का विरोधी उस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करके भारत के खिलाफ अव्यवस्था और अराजकता पैदा करने का प्रयास कर रहा है, तो क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? इसके बाद योगी अयोध्या पहुंचे। असल में आज राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख संत परमहंस रामचंद्र दास जी की पुण्यतिथि है। इसलिए योगी ने अयोध्या जाकर परमहंस रामचंद्र दास महाराज को श्रद्धांजलि दी, हनुमानगढ़ी में बजरंग बली के दर्शन किए, रामलला की पूजा की और इसके बाद योगी ने एक कार्यक्रम को संबोधित किया। यहां योगी ने कहा कि जो हालात बंटवारे के वक्त थे वो आज भी हैं। उस वक्त भी हिंदू आपस में बटे थे, इसलिए कटे थे। उस वक्त भी कोई हिंदुओं की आवाज नहीं उठाता था। आज भी पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जाता है, लेकिन कांग्रेस और दूसरे विरोधी दलों के मुंह से आवाज नहीं निकलती, क्योंकि उन्हें वोट बैंक की फिक्र है। इसलिए इन पार्टियों को एकजुट होकर जवाब देने की जरूरत है। हम बटे थे और इसीलिए तो कटे थे। बार बार यही प्रश्न खड़ा होता है। आज 14 अगस्त है। 14 अगस्त 1947 को, आजादी के एक दिन पहले, तब केवल हिंदू और सिख ही नहीं कटा था, तब भारत भी कटा था। सनातन राष्ट्र के रूप में जो भारत आदिकाल से एक इकाई के रूप में रहा हो, वह भारत कटा तो हिंदू भी कटा।
कोई प्रश्न नहीं पूछता। आज भी जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर निर्दोष हिंदू मारे जाते हैं, काटे जाते हैं, और ये हर व्यक्ति जानता है कि मरने वाला जो हिंदू है ये सभी दलित समुदाय से है। एक भी जवान भारत के अंदर उन राजनीतिज्ञों के मुंह से नहीं निकलती है जो भारत के अंदर एक होने वाली किसी घटना में हाय तौबा एक करके पूरे देश के अंदर घूमते हैं। पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। वहां की घटना में कोई शब्द नहीं निकलते, वे मौन होते हैं। 14 अगस्त 1947 की घटना के लिए किसकी जवाबदेही थी? कौन जिम्मेदार था उसके लिए? कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको सत्ता चाहिए थी। उनको देश की प्रजा से, देश की उस समय के भारत की अन्य बहुसंख्यक प्रजा से कोई लेना देना नहीं था। एन केन प्रकारेण सत्ता चाहिए। और याद करिए, आज भी वही स्थिति है। नाम बदले होंगे, चेहरे बदले होंगे, कार्य पद्धति वही है जो 15वीं सदी में देखने को मिल रही थी, आक्रांताओं के समय देखने को मिल रही थी। उसके उपरांत भी अलग अलग घटनाओं में जो कुछ भी हम देख रहे थे, वही चीज आज भी वही उसी स्तर पर वही सब देखने को मिलता है। हमें फुर्सत नहीं होती इन घटनाओं को आपस में जोड़ने की। क्योंकि योगी अयोध्या में थे और समाजवादी पार्टी आजकल राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है, इसलिए योगी ने इसका भी जिक्र किया। योगी ने कहा कि जो बाबरी के भक्त हैं वो बजरंग बली के भक्त नहीं हो सकते। जो आजकल राम भक्त बने घूम रहे हैं, राम मंदिर और अयोध्या को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हनुमान जी काल नेमियों को अच्छी तरह से पहचानते हैं, उनका संहार जरूर करेंगे। ये वही लोग हैं जो राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपनी पूरी टीम खड़ी करके पूरे फैसला राम जन्मभूमि के पक्ष में ना आने पाए, इसके लिए पूरी एड़ी चोटी लगा लेते हैं। ये वही लोग हैं आज वे राम राम जपते हुए काल नेमी के रूप में फिर बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। बहन और भाइयों, हमें इन काल नेमियों को पहचानना होगा। ये ना राम के भक्त हैं। कल मैं देख रहा था, एक दल संसद की कार्रवाई जब अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई तो वे दिल्ली में, वहां एक प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर में वहां जाकर के फिर वहां पे आंदोलन कर रहे थे। तो मैंने कहा भी देखो, काल नेमियों को तो बजरंग बली बहुत अच्छी ढंग से पहचानते हैं। इन काल नेमियों की पहचान तो बजरंग बली से ज्यादा कौन कर सकता है? बजरंग बली मानते हैं कि मेरा भक्त नहीं, ये बाबरी के भक्त हैं। ये बजरंग बली के भक्त नहीं हो सकते। जो बाबरी का भक्त होगा वह बजरंग बली का भक्त नहीं हो सकता है। और उसको चिन्हित, उसको पहचानने की सामर्थ्य बजरंग बली में है, लेकिन बजरंग बली के भक्तों को भी पालना पड़ेगा। उस प्रकार की सामर्थ्य विकसित करनी पड़ेगी, हम उनको पहचान सकें, उनको जान सकें। निशाना सनातन धर्म है, निशाना अयोध्या धाम है और निशाना श्री राम जन्मभूमि है। जिस अयोध्या में चढ़ावे की चर्चा वे करते हैं, मुद्दा क्या था? श्री राम जन्मभूमि में चढ़ावा चोरी से संबंधित एक प्रकरण सामने आया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने इसके लिए सिफारिश की, एसआईटी बनी
एसआईटी के अनुसार कार्रवाई हुई, कार्रवाई चल भी रही है। उसका नाम चंदा चोरी के साथ जोड़ा गया है। देखो मामला कहां से कहां पहुंच रहा है और फिर कैसे लोग कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या राम भक्तों को वह जो अपराधी था उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है? दूध का दूध, पानी का पानी, ये पहले दिन से कह रखा है और उसके अनुरूप इस पे कार्रवाई करने के लिए सरकार भी और तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी पूरी तरह कृत संकल्पित है। इसमें कोई संदेह किसी को होना भी नहीं चाहिए। योगी आदित्यनाथ के सामने उत्तर प्रदेश का चुनाव है और वो दो ऐसी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं जिनसे उनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। पहली, राम मंदिर के दान पात्र में से चुराई गई राशि, जिसे अखिलेश यादव पूरी शक्ति के साथ इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी, दिल्ली में जंतर मंतर पर हुआ जेनजी का आंदोलन, जिसे राहुल गांधी पूरी ताकत से भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों का रिफ्लेक्शन उत्तर प्रदेश के चुनाव पर पड़ सकता है। इसीलिए आज योगी आदित्यनाथ जो कहा वो इन दोनों इश्यूज को टारगेट करके कहा। राम मंदिर के मामले में योगी ने लोगों को याद दिलाया कि प्रभु राम और बजरंग बली की बात करने वाले समाजवादी पार्टी के लोग लेट अराइवल के दोषी हैं। वो तो बाबरी के भक्त हैं। और जहां तक प्रभु श्री राम, राम मंदिर, सनातन धर्म, बजरंग बली ऐसी बातों का संबंध है, योगी आदित्यनाथ इस एरिया में अखिलेश से कई कदम आगे हैं। जेनजी के सवाल पर योगी आदित्यनाथ को खास दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई खास वजूद नहीं है। राहुल गांधी ने प्रयागराज में जो शो किया था उसका भी ग्राउंड पर कोई खास असर दिखाई नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात यह कि योगी का उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ एक पर्सनल कनेक्शन है। लॉ एंड ऑर्डर में इंप्रूवमेंट के कारण और हिंदुत्व के प्रोटेक्टर होने के कारण इस मामले में भी योगी को एडवांटेज मिलेगा।